ये क्या है रीत? ये वो मैंने एक केस के लिए मंगवाया राघव। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसे मुझे एक्सपोज करना है, और एक बार इसका सच सबके सामने आ जाए ना, उसके बाद ही मैं चैन से रह पाऊंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ऐसा कुछ करो या तुम ऐसा कोई रिस्क उठाओ। और तुम्ही ने कहा ना वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है। राघव, आप प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए। मैं ऐसा कोई खतरा नहीं उठाऊंगी जिसकी वजह से मुझे आपसे दूर जाना पड़े। आप बस ये समझ लीजिए कि एक बार ये केस सॉल्व हो जाए ना, तो हमारी जिंदगी में शांति आ जाएगी। अच्छा, तो मुझे ये केस सॉल्व होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। क्या राघव, आपका दिमाग हमेशा एक ही तरफ चलता है ना। अच्छा, तुम ज्यादा भोली मत बनो। मैंने तुम्हें सुबह देखा था कैसे छुप छुप के मुझे घूर घूर के देख रही थी। और वैसे भी इतनी अच्छी तरह तुम में झूठ बोलने का टैलेंट आया नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे बहुत काम है तो मैं जा रही हूँ। बाय। जब मैं अपने कमरे में सुकून से चाय पी रही होती हूँ तब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई आकर मुझे डिस्टर्ब करे। मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई अपने फायदे के लिए मेरे घर वालों का फायदा उठाए। तो बताइए मुझे कि स्मिता को प्रतीक भैया की पत्नी बना के इस घर में रहने देने के लिए क्या सौदा किया है आपने उसके साथ? क्योंकि आपको कोई जाने या ना जाने, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ कि आप वो खतरनाक सांप है जो सबकी जिंदगियों में जहर घोलती है, स्पेशली उन लोगों के जो आपके सबसे करीब हो। और मैं आपको मेरी बहन की जिंदगी में जहर नहीं घोलने दूंगी। इसलिए बताइए मुझे कि आप जब स्मिता को बाहर लेके गई थी तो उसने आपसे ऐसा क्या कहा जो आप तुरंत उसको वापस अंदर ले आई? मेरे और स्मिता के बीच जो बात हुई वो हम दोनों के बीच की बात है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बैड मैनर्स नहीं करती मैं। ठीक है बुआ जी, अगर आप मुझे ये नहीं बताएंगी तो मैं राघव को ये बता दूंगी कि आपने दही हांडी की मटकी में खतरनाक केमिकल डाला था और मुझे जलाने की कोशिश की थी। जाओ बता दो राघव को, फिर मैं भी देखती हूं कि राघव कैसे तुम पर आंखें बंद करके विश्वास करता है। फिर राघव पुलिस को फोन करेगा, पुलिस आकर मेरे हाथों में हथकड़ियां पहना देगी, फिर सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने मुझे खींचते खींचते पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाएगा और सजा काटने के लिए राघव मुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगा। जब भी तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ ऐसा ही सोचती रहती हो ना तुम, और होता कुछ नहीं। कई बार ऐसा हुआ है बुआ जी कि आपका असली चेहरा राघव के सामने आने ही वाला था, पर आपने हमेशा अपनी चालाकी से खुद को बचा लिया। पर आपको क्या लगता है आपकी किस्मत हमेशा आपका साथ देगी? न पहले हुआ है न अब होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है राघव के दिल में जो मेरे लिए अंधा प्यार और भरोसा है ना, वो किसी भी वजह से रत्ती भर भी कम नहीं होगा। ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा तो कई बार हुआ है। कब? मुझे लगता है अपने और राघव की जान बचाने की चिंता में तुम अपनी याददाश्त खो रही हो, क्योंकि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि ऐसा कब हुआ। न तब जब नीता को छत से धक्का देने का इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया, और न ही तब जब तुमने यह साबित करने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे पिता की मौत की जिम्मेदार हूं। मेरे पापा को मरवाने वाली आपकी बुआ जी है। और न ही तब जब मैंने और वीरेन ने अनमोल की बॉडी को गायब कर दिया और सारा इल्जाम राघव पर डालने की कोशिश की। और ना ही तब जब तुमने राघव को यह साबित करने की कोशिश की कि मैं उसके जायदाद को हड़पने की साजिश कर रही हूं। वसीयत के पेपर्स रेडी हैं, और जैसे ही राघव उन पे साइन करेंगे उसके बाद आप दोनों मिलकर उन्हें रास्ते से हटा देंगे। जबकि तुम हर बार सही थी, वो सब मैंने किया। मैं इन सब बातों की गुनहगार हूं, और ये सारी बातें, सारी चालें
मैंने तुम्हें पहले से ही बता दी थी। लेकिन जब तुमने राघव को ये सब बताया तब कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या मुझे मेरे पापों, मेरे गुनाहों की सजा मिली? नहीं मिली ना। तब पानी। थैंक यू। मैं जो कह रही थी कि ना पहले और ना अब ऐसा होगा। राघव की नजरों में मुझे गिराने के लिए, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दिलाने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। जानती हो क्यों? चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ चली जाए, चाहे मेरे पति, मेरे बच्चे मेरे खिलाफ चले जाए, लेकिन मेरा राघव, वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। क्योंकि इतने साल जो मैंने उसके सामने प्यार का बढ़िया नाटक किया है ना, राघव के लिए वही सच्चाई है। मेरा हर झूठ तुम्हारे हर सच पर हमेशा भारी पड़ेगा, हमेशा। नहीं बुआ जी, आज राघव के सामने आपके झूठ से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि आज आपने खुद मुझे वो हथियार दे दिया है जिसके वार से मैं आपका असली चेहरा राघव के सामने लेकर आऊंगी। एक मिनट रीत, चेक तो कर लो रिकॉर्डिंग ठीक से हुई या नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे कमरे में आकर मुझसे मेरा सच उगलवाकर सबूत इकट्ठा करके ले जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? ये रीत तो ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे ये जीत गई है, पर क्यों? पता है रीत, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत अच्छी हो, मेरा सच जानते हुए भी कि मैं कितनी चालाकियां करती हूँ, कितनी चालें करती हूँ, कितनी बुरी हूँ। जब मेरे गले में ठसका लगा तुम मेरे जैसी बुरी औरत के लिए पानी लेने चली गई। ऐसा तो वही करता है जो दिल का बड़ा अच्छा इंसान हो, और हम जैसे बुरे लोग तुम जैसे लोगों की उसी अच्छाई का हथियार बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे हथियार की मदद मैं तब से ले रही हूं जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी।